ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास में खिताब। कहा, मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़रई शोबे की वसी इस्तेदाद को बुरुए कार लाएंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, सदर अलियूफ की मुस्तकिल हिमायत पाकिस्तानी अवाम से उनकी बेपनाह मोहब्बत और प्यार का एक और मजहर है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ इज़हार एकजहती पर अज़रबाईजान के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। आइंदा बजट पर IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल तकनीकी मुज़ाकरात। सराय के मुताबिक पॉलिसी सतह की बातचीत 19 से 23 मई तक जारी रहेगी। अगले माली साल में मजमूई आमदनी 200 खरब रुपए तक पहुंच सकती है। विफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF ज़राए का कहना है इक़्तिसादी तरक्की 3.6%, अफरात सर 7.7% तक रहने का इम्कान है। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो लाहासिल है। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। पाकिस्तान वाहिद मुल्क जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। गुड और बैड अस्करियत पसंद का फ़र्क ख़त्म हो गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। पाक फौज के फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज के फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तंसीबात को राख कर ढेर बना दिया। फतेह-1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने कामयाबी से दुश्मन को अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। कौम को भारत के खिलाफ अजीम फतह मुबारक हो। पाक अफवाज ने बुनियानुल मरसूस के तहत भारत को दिनदान शिकन जवाब दिया। दोस्त मुमालिक ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो भी हमारी तारीखी फतह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शकाकू में खिताब। कहा, नफरत की सियासत अब खत्म हुई तो मुल्क तरक्की कर रहा है। इस बार बिजली के बिल भी कम आएंगे। लाहौर में गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीनी हुकूमत ने जंगनान के मकाम को चीनी नाम देने को अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है जंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी एक्शन होना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के तदारुक के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जारहियत के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्जिमान पर सोशल मीडिया में रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगंडा करने का इल्ज़ाम। NCCIA के मुताबिक मुल्जिमान ने पाक भारत कशीदगी में झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया। ईरान के साथ अमन के लिए मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदा हैं। हम जदीद तरीन ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की दोहा में गुफ्तगू। कहा, कतर से बोइंग तैयारों का मुआहिदा खुश आइंद है। शाम पर आयद पाबंदियाँ इंतहाई सख्त थीं। शाम पर पाबंदियाँ उठाना बाइस से शर्फ है। नए शामी सदर को अमन के मुकम्मल क़याम के लिए मौका देना ज़रूरी है। हसन नवाज से मुतालिक बैंक दिवालिया केस बंद। बरतानवी हुकूमत ने हसन नवाज को कारोबार शुरू करने की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। हसन नवाज पर कोई फौजदारी या दीवानी इल्ज़ामात आयद नहीं हुए। बरतानवी हुकूमत के रेवेन्यू और कस्टम ने हसन नवाज के खिलाफ बैंक दिवालिया केस बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया। फैसले में कहा, कर्जदार की तरफ से ताउन न करने या अदालती अहकामात की पाबंदी न करने का कोई इशारा नहीं मिला।
190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटी अरबूशा बीबी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब किया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। कोई जज मुस्तकिल जज का हल्फ उठाता ही नहीं है। ट्रांसफर को नई तैनाती करार नहीं दिया जा सकता। जजेस ट्रांसफर केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने कहा, जजेस की सीनियरिटी अदलिया की आज़ादी के साथ मुंसलिक है। तबादले पर आए जजेस का अमल हल्फ उठाने से मुकम्मल होता है। समाअत पीर तक मुलतवी। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, हीट वेव अलर्ट जारी। आइंदा चंद रोज़ में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा 4 से 7 डिग्री मामूल से ज़्यादा रहेगा। शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से दाखिल होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के 10 रुकनी वफ़द की मुलाकात। K4 तोसीही मंसूबे और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को मज़ीद तेज़ करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, K4 की तोसी का फिजिकल काम शुरू करने के लिए NOCs हासिल की जा रही हैं। K4 तोसीही मंसूबा 71.8 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। बहावलपुर में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज के जवानों पर गुलपाशी, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कराची में हायर एजुकेशन कमीशन के तहत रैली निकाली गई। जागी के अवाम की मुसल्लह फौज के हक में रैली। पेशावर के 120 साला फैज मोहम्मद खान बाबा का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। पाक फौज ने बहादुरी से दुश्मन को जवाब दिया। कंट्रोल लाइन के अवाम हमारे हीरो हैं जो सीना तान कर दुश्मन का सामना कर रहे थे। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का हवेली कोहोटा में खिताब। कहा, भारत जुल्म बर्बरियत से कश्मीरियों के हौसले नहीं तोड़ सकता। हम एक आवाज़ बनकर कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। हम जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। हम जंग नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी न समझा जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता था। पाकिस्तान खित्ते में तिजारत और अमन को फरोग देना चाहता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस में यादगार शोहदा का इफ्तिताह। हुकूमत सेहत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए इकदामात कर रही है। हुकूमत का काम आवाम को सहूलियात पहुँचाना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, सेहत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। मकामी सतह पर मयारी अद्वियात की तैयारी को यकीनी बनाना होगा। और HBL-PSL का मेला फिर से सजने को तैयार। टीमों ने तैयारी शुरू कर दी। लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी आज शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेंगे। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रैक्टिस रात 10 बजे शेड्यूल। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा भी पाकिस्तान पहुंच गए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सिफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। जंगी जनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत महंगी पड़ गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया। भारत को जंग में न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी हुई बल्कि सिफारती महाज पर भी सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई ने साबित किया कि वो हर सतह पर अपने खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सियासी बसीरत और दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए आलमी सतह पर अपनी साख को मजीद मजबूत किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सिफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई।